नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ जिसको हम रूसी भी बोल देते हैं। दोस्तों ये क्या होता है? हमारी जो स्किन होती है, सिर की जो स्किन होती है जिसको हम स्काल्प बोलते हैं, जब सिर की स्किन की जो डेड सेल्स होती हैं वो हटती हैं तो वो सूखी पपड़ी की तरह अलग होती हैं। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, जो डेड सेल्स हैं वो हट जाती हैं और उसकी जगह नई सेल्स वहाँ आ जाती हैं। लेकिन जब दर बढ़ जाती है तो ये डैंड्रफ का रूप ले लेती है और बहुत ज़्यादा सिर में फ्यास जिसको बोलते हैं, रूसी जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा दिखने लगती है। कभी कभी वो हमारे बालों में सफ़ेद सफ़ेद डस्ट की तरह दिखेगी, हमारे कपड़ों पर भी वो सफ़ेद सफ़ेद डस्ट की तरह दिखने लगती है। लेकिन दोस्तों अगर ये जो सूखी पपड़ी है, अगर इसमें फंगल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो ये स्थिति थोड़ी सी चिंता करने वाली होती है, क्योंकि जब डेड स्किन में यानी कि हमारे स्काल्प में जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तब रूसी के साथ साथ बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है। जो फंगल इन्फेक्शन जो होता है दोस्तों, वो हमारी बालों की जड़ों को कमज़ोर करता है और वहाँ से बाल टूटने लगते हैं, कमज़ोर होकर गिरने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन की समस्या भी सामने आने लगती है। अब दोस्तों बात करते हैं डैंड्रफ के क्या कारण हैं। अधिकतर क्या होता है दोस्तों, अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों का अभाव है, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें प्रॉपर जो होना चाहिए न्यूट्रिशंस होने चाहिए, न्यूट्रिएंट होने चाहिए, पोषक तत्व होने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं हमें, तो डैंड्रफ की समस्या सामने आ जाती है। या फिर दोस्तों हम बहुत ज़्यादा जो केमिकल वाले हेयर ऑयल या फिर शैम्पू इस्तेमाल करते हैं या इस तरह की हेयर जेल या कलर वगैरह लगाते हैं, तो उससे हमारी जो स्किन है, हेल्दी टिश्यूज जो है होते हैं, उनकी डेड होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है केमिकल के असर के कारण। तो डैंड्रफ ज़्यादा नज़र आने लगता है। और कोई ऐसा होता है कि किसी का कंघा आप दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें डैंड्रफ है, उसको डैंड्रफ है, उसका कंघा आपने इस्तेमाल कर लिया तो वो डैंड्रफ आपके सर में भी आ जाता है। तो दोस्तों ये कुछ कारण होते हैं, एक तो पोषक तत्वों का अभाव, दूसरा केमिकल का असर, शैम्पू का असर, और तीसरा दोस्तों दूसरे का कंघा या इन्फेक्शन अपने सर में ले आना। तो ये कुछ कारण होते हैं डैंड्रफ के। अब बात करते हैं कि डैंड्रफ की एक विकराल स्थिति जो होती है वो होती है जब डैंड्रफ में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि आपके बालों की जड़ों में जो डैंड्रफ हो रहा है उसमें जब फंगल इन्फेक्शन आ जाता है, जिसको हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, तो ये स्थिति थोड़ी सी गंभीर चिंता करने वाली होती है, क्योंकि इसमें फिर बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन की समस्या सामने आती है। तो अब दोस्तों चर्चा करेंगे हम कि इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों लक्षण में क्या होता है कि जो हमारी जो सिर में रूसी होगी, पपड़ी कभी कभी बहुत ज़्यादा रूसी होती है तो पपड़ी की तरह नज़र आती है, बिल्कुल आप उसको उखाड़ेंगे तो पपड़ी की तरह होती है। कभी कभी फुंसियाँ हो जाती हैं और कभी कभी सिर में जड़ों में जो बालों की जड़ होती है उसमें दर्द भी होने लगता है, खुजली होने लगती है, इंटेंस ईचिंग होने लगती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं दवाई की। तो दोस्तों होम्योपैथी में डैंड्रफ का बहुत अच्छा इलाज है। तो मैं कुछ दवाइयाँ आपको बताऊंगा जो कि आपको अपने लक्षणों के आधार पर उन दवाइयों का सेवन करना है। बेहतर ये रहेगा कि दोस्तों आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श लेने के पश्चात ही दवाइयों का सेवन करें। और आप चाहते हैं हमसे परामर्श लेना तो आप हमसे भी हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं दवाइयों की। तो सबसे पहले दवाई है इसमें दोस्तों सैनिकुला 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। सुबह दोपहर शाम इसकी 5 बूंदें लेनी है। इसके जब दोस्तों आपके सिर में रूसी हो और आपके गर्दन पर बहुत ज़्यादा पसीना आए तो इसमें सैनिकुला का इंडिकेशन होता है। सैनिकुला दवाई 30 पावर में लेने पर आपकी जो समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों दूसरी दवा है थूजा। थूजा में क्या होता है, एकदम रूसी जो होती है सफ़ेद छोटी छोटी स्केल्स टाइप की होती हैं और पपड़ी की तरह वो रूसी सिर में जम जाती है। अगर पपड़ी की तरह सफ़ेद स्केल्स जम रहे हैं तो इसमें थूजा अच्छा काम करती है। थूजा 30 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसमें थूजा मदर टिंचर यानी कि 100 ml ऑयल में आप 10 ml थूजा मदर टिंचर मिलाकर और उसको अच्छी तरह से हिलाने के पश्चात आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका डैंड्रफ की समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों तीसरी दवा है इसमें सीपिया। सीपिया में डैंड्रफ की ये विशेषता होती है कि इसमें जो डैंड्रफ होता है सिर में चकत्तों की तरह होता है, यानी कि जिससे दाद हो जाता है। दाद की तरह चकत्ते में अलग अलग जगह ये रूसी होती है और इसमें आपको सीपिया 200 में इस्तेमाल करनी है दोस्तों। इसमें खुजली भी होगी, बहुत ज़्यादा खुजलाता है
और मरीज़ को ठंडी ज़्यादा लगेगी, और मरीज़ जो होता है वो अक्सर क्या है कि बहुत ज़्यादा गीले में काम करता है या पानी में बहुत ज़्यादा काम करता है, तो ऐसे लोगों में सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों एक दवा है सोराइनम। सोराइनम बहुत, अगर हम बात करें तो बहुत गंदे लोगों की दवा है, जो गंदगी में रहना पसंद करते हैं, नहाते धोते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों में सिर में बहुत ज़्यादा बदबूदार रूसी बन जाती है, उनकी सिर से भी बदबू आती है दोस्तों, जो ऑफेंसिव स्मेल आता है। सिर में छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं और फुंसियों में पीव पड़ जाता है, और पीव में बाल फंसने के कारण बाल गुच्छों की तरह हो जाते हैं, दर्द करते हैं और बदबूदार पीव निकलता है उसमें। बाल में जो पीव में बाल चिपक जाते हैं तो गुच्छों की तरह वो बाल हो जाते हैं, चिपक जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको इस सोराइनम 200 में लेनी है। सप्ताह में एक बार सोराइनम आप सेवन करना है खाली पेट। अब दोस्तों अगली दवा मैं बता रहा हूँ एसिड फ्लोरिक 200। सिर की त्वचा जो होती है बहुत ज़्यादा रूसी हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा जो सिर की त्वचा होती है वो ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के कारण कपड़ों पे जो रूसी है वो हमारे कपड़ों पर गिरने लगती है, और जिसके कारण बाल भी झड़ने लगते हैं। इसमें गंजापन ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। अगर रूसी है और गंजापन हो रहा है तो इसमें एसिड फ्लोरिक 200 की आप सप्ताह में एक बार ले सकते हैं दोस्तों, बहुत कारगर दवा है। अब दोस्तों एक दवा है सल्फ़र। सल्फ़र जो है इसमें सिर में बहुत ज़्यादा खुजली होगी दोस्तों, और बहुत तेज़ खुजली होती है इसमें, तो अब आप सल्फ़र आप 200 में ले सकते हैं एक खुराक। अब दोस्तों मैं एक वैक्सन कंपनी का एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो कि बहुत अच्छा काम करता है रूसी में। तो इसमें दोस्तों AC4 टैबलेट का मैं आपको पिक दिखा दे रहा हूँ। AC4 टैबलेट की 2 गोलियाँ आपको सुबह दोपहर शाम सेवन करनी है, और ये AC4 टैबलेट किसी भी तरह की रूसी है आप साथ में ले सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जो रूसी है, खासकर पोषक तत्वों का जब अभाव होता है तो हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो ऐसे में क्या दूसरे इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी बालों की जड़ों में लग जाते हैं। तो आपको दूध, हरी सब्जी वगैरह पर्याप्त मात्रा में लेना है। फलों का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। हरी सब्जियों में विटामिन होते हैं, विटामिन C वगैरह जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और कुछ पोषक तत्व भी मिलते हैं जिससे कि बाल आपके हेल्दी होते हैं, और जो आपकी जो स्किन है वो हेल्दी होती है। पानी आपको ज़्यादा पीना, और बहुत ज़्यादा केमिकल वाले जो डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं उनका आपको परहेज करना है, वो शैम्पू नहीं लगाने। बहुत ज़्यादा जो हेयर ऑयल आ रहे हैं, आपको हर तरह के केमिकल वाले जो ऑयल होते हैं उनका सेवन नहीं करना है, सिर में नहीं लगाना है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों। साथ ही साथ क्या बहुत से लोग जो कैप लगाते हैं, तो कैप लगाने से क्या होता है, सिर में पसीना ज़्यादा बनता है, और सिर में लगातार मॉइस्चर रहने के कारण वहाँ पे डैंड्रफ बनने लगता है, क्योंकि सिर को हवा नहीं लग पाती है, वहाँ स्किन डेड होने लगती है, और फंगल इन्फेक्शन भी ग्रो कर जाता है। तो आपको कैप अगर लगानी है, मजबूरी है, तो कैप लगा सकते हैं, लेकिन जब लगता है कि कैप हटा लेना चाहिए तो कैप हटा लीजिए, ताकि बालों में आपके जो एरिएशन है, यानी कि बालों में हवा लगती रहे, सिर को हवा लगेगी आपके, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मॉइस्चर जो है वो कम होगा, और मॉइस्चर कम होने से जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि डैंड्रफ क्या होता है, डैंड्रफ होने के क्या कारण है, डैंड्रफ के क्या लक्षण हैं, और डैंड्रफ का क्या होम्योपैथिक इलाज है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़, और आप मेरे चैनल पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।